नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। इंदौर के देपालपुर में पट्टे की जमीन पर विवाद हुआ और एक दलित की हत्या हो गई। 8 लोग घायल भी हुए। जिले में पिछले 3 दिनों में 3 आदिवासियों की मौत से देश भर में हड़कंप मच गया है। जहां एक तरफ मामा शिवराज आदिवासियों के लिए जनहितैषी योजनाएं लागू करने का दावा कर रहे हैं, वहीं उसके बिल्कुल उलट आदिवासियों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इस बीच आदिवासियों का भरोसा शिवराज सरकार से उठ रहा है। वहीं इन सभी मामलों में कांग्रेस ने अपनी राजनीति सेकने का चौतरफा प्रबंध भी कर लिया है। देखना होगा कि हरिजनों को साधने के लिए शिवराज सरकार किस तरह के कदम उठाती है। वहीं महू के बाद अब ताजा मामला जिले के देपालपुर तहसील से आया है। मध्य प्रदेश के देपालपुर में कांकवा गांव में गुरुवार 16 मार्च को हुई मारपीट में घायल मंडला कला के एक दलित व्यक्ति की शुक्रवार दोपहर मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजन और गांव वाले आक्रोशित हैं। घटना में फरियादी पक्ष के 9 लोग घायल हुए। घायलों में 7 को गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया, जिनमें 60 वर्षीय मायाराम की शुक्रवार को मौत हो गई। बता दें कि दोपहर करीब 12:30 बजे पवन पिता मांगीलाल, उसकी पत्नी नन्नीबाई, बेटे जितेंद्र, धर्मेंद्र, नागू सिंह, बाबू पिता मांगीलाल, उसकी पत्नी धनीबाई, बेटा तूफान और बहू रेखाबाई पति तूफान आए और सरिये और डंडे से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में मायाराम, शांतिलाल, मेहरबान, संगीताबाई, संजूबाई, रेशमाबाई, हुकुमलाल, सुरेश, मायाबाई घायल हो गए। सुरेश ने फोन लगाकर 108 एम्बुलेंस बुलवाई और घायलों को देपालपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 7 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं मारपीट में मायाराम को सिर, दोनों पैर, दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आई थी, जिसकी वजह से उपचार के दौरान शुक्रवार दोपहर उनकी मौत हो गई। वहीं गौतमपुरा में पट्टे की 2 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर हुए इस विवाद के बाद शुक्रवार रात एमवाय अस्पताल में दलित समाज के लोगों ने जमकर हंगामा करा। मायाराम बागरी, जो कि 60 वर्ष के हैं, हमले में उनकी मौत हुई। उनके 2 बेटे व बहू घायल हो गए। बागरी को प्रशासनिक अफसरों ने ही कोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर कब्जा दिलवाया था। वे खेती करने गए तो उन पर हथियार लेकर आए 40-50 लोगों ने हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने लेट लफीती की और सूचना के बाद आधा घंटा देरी से पहुंची। हालांकि एमवाय में हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे अफसर ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की बात कही। जानकारी के अनुसार ग्राम कांकवा की जमीन को लेकर 1961 से विवाद चल रहा है। फरियादी पक्ष को 2002 में इन जमीनों के पट्टे बांटे थे। बाद में पट्टाधारी और कब्जाधारी के बीच विवाद हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने पट्टेधारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी 2023 को पट्टेधारियों को कब्जा दिलाया गया। कब्जा लेते वक्त फसल खड़ी थी। इसी फसल को काटने पट्टाधारी पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पूरा मामला शासन द्वारा आवंटित पट्टों पर कब्जे का है। आरोपी बाबू सिंह, पवन सिंह, तूफान, गोकुल, नागू सिंह, जितेंद्र, गनीबाई, रेखाबाई, नन्नीबाई के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, मारपीट, जानलेवा हमले के 7 प्रकरण दर्ज किए गए। एक घायल की मौत के बाद हत्या की धारा भी बढ़ाई गई है। वहीं घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के मकान तोड़ने का निर्णय लिया। देर रात तक इस तरह की कार्रवाई चली। हालांकि ये तमाम कार्रवाइयां और पुलिस की पहले लेट लफीथी का मामला आता है, उसके बाद पुलिस तत्परता दिखाती है। इस बीच किसी निर्दोष की, किसी आदिवासी की, किसी दलित समाज के व्यक्ति की जान चली जाती है। लगातार पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज का मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस बीजेपी दोनों सियासत कर रही है। बड़े बड़े नेता आकर के जो है मृतक आदिवासियों के यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन ये तीसरा बड़ा मामला है जब एक आदिवासी समाज के व्यक्ति की मौत हुई। कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सरकार इसे किस नजर से देखती है, सरकार आदिवासियों को किस तरह साधती है, यह देखने की बात होगी। लेकिन यह विषय चिंतनीय है। शुक्रिया, जय हिंद।